राम राम, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है ये, जहां धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और इस दौरान उनके आवास पर दोनों दिग्गजों के बीच मुलाकात हुई है कई केंद्रीय मंत्रियों से, और मुलाकात अभी करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा भी इस दौरान संभव है। देर रात संगठनों से मुलाकात हुई थी और आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब लगातार ये मंथन करने में जुटे हुए हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाए। चूंकि विभागों की जिम्मेदारी जब सौंपी जाएगी तो निश्चित तौर पर उस विभाग में सही तरीके से काम हो सके, विकास के लिए काम हो सके, प्रदेश के विकास के लिए, जनता के हित के लिए काम हो सके, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में लगातार गहन मंथन किया जा रहा है कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी किस विभाग की दी जाए। तो आज दौरे का दूसरा दिन है और लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का जो दौर है वो जारी है। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है नायब सिंह सैनी ने, और उसके बाद अब लगातार सबसे पहले उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग की और जहां पर तमाम बड़े फैसले लेते हुए दिल्ली का दौरा उन्होंने तय किया है। और दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर चलेगा, जिसमें ये तय किया जाएगा, ये मंथन किया जाएगा कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी किस विभाग की दी जाए। चूंकि मंत्रियों को कमरे अलॉट कर दिए गए हैं, तमाम जो मंत्री हैं उनके लिए कमरे अलॉट कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे ब्यूरो चीफ हमारे देवेंद्र कौशिक जो हैं वो जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करते हुए। देवेंद्र, जरा जानकारी दें कि आज दूसरा दिन है दौरे का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे का। ऐसे में तमाम मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर जो है वो हम लगातार तस्वीर अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब संभावना क्या जताई जा रही है, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, चूंकि विभागों का बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। को लेकर मंथन चल रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित किया जाना है। इसको लेकर चूंकि तमाम मंत्रियों की तरफ से अपना पदभार जरूर कल संभाल लिया गया था, और ऐसे में नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री खुद उनकी तरफ से भी पदभार उनका संभलवाया गया था। तो अब उसके बाद में मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना है, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री कल शाम दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में लगातार वो कई केंद्रीय मंत्रियों से लगातार बात भी कर रहे हैं। अगर फिलहाल की भी बात करें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात चल रही है, और इसके अलावा और कई अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। और ऐसे में हरियाणा भवन में खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल कौशिक, उनके साथ में भी पहले मीटिंग हुई है, और मीटिंग के दौरान तमाम चीज़ों पर उनके साथ में बातचीत हुई है कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना है। और इंडिया न्यूज से जब बातचीत कर रहे थे मोहन लाल कौशिक, उनकी तरफ से यही कहा गया था कि बहुत अच्छा जो कैबिनेट बनी है, और ऐसे में तमाम जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था उस पर काम करना सरकार ने शुरू भी कर दिया है। और पोर्टफोलियो को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया था कि 1 से 2 दिन अभी और लगेंगे किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है। और इसी को लेकर अब तमाम तरह की जो रणनीति है, मंथन है, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, चाहे खुद मुख्यमंत्री, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम के बीच में चर्चा हो रही है, बैठकों का दौर जारी है। और ऐसे में अब 1 से 2 दिन में तमाम मंत्रियों के जो पोर्टफोलियो हैं वो आवंटित कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। और देवेंद्र, देखिए, समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, चूंकि जितना जल्दी विभागों का बंटवारा होगा उतना ही जल्दी काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब चूंकि तमाम मंत्री विधायक जो है वो हलकों का भी दौरा आज से शुरू कर रहे हैं, जनता के हित के लिए, प्रदेश के विकास के हित के लिए काम करना चूंकि जिम्मेदारी बन जाती है, और तमाम बड़े वादे भी किए गए हैं। ऐसे में क्या माना जाए, कितना और वक्त अभी लगेगा विभागों का बंटवारा होने में? क्या इस दिल्ली दौरे के दौरान ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद में आज चंडीगढ़ वापस पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि तमाम जो प्रक्रिया हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, इस पर आज मोहर लग चुकी होगी। लेकिन अब उसको कब आगे आवंटित किया जाता है, मंत्रियों तक कब उस विभाग को दिया जाता है, इस पर देखना होगा। चूंकि ये तमाम तरह की जो बातचीत हैं आज हो चुकी होंगी, चूंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन में आवंटित कर दिए जाएंगे, लेकिन इस बीच में जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि तमाम मंत्रियों के पदभार संभालने के बाद में वो अपने
अपने हलकों में पहुंचेंगे, क्योंकि हलकों में जो जहां से वो जीत कर आए हैं वहां की जनता और कार्यकर्ता और समर्थक उनका इंतजार भी कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं अपने अपने हलकों में पहुंचेंगे और जो स्वागत समारोह है उसमें शामिल होंगे। इसके बाद में सोमवार से एक बार फिर दोबारा से वो चंडीगढ़ का रुख करेंगे। तो इसी बीच में उन्हें पोर्टफोलियो मिल जाने हैं, विभागों का बंटवारा हो जाना है, उसी हिसाब से आगे काम शुरू सरकार की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन का वक्त और लगेगा जब विभागों का बंटवारा होगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि सोमवार से पहले पहले तमाम विभागों का बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद में मंत्रियों की तरफ से काम भी शुरू कर दिया जाएगा। चूंकि शनिवार और रविवार 2 दिन ऐसे हैं कि अपने अपने हलकों में तमाम मंत्री पहुंचेंगे, वहां स्वागत समारोह उनके होंगे, जनता से रूबरू होंगे और तमाम जो वहां की समस्याएं हैं उनको लेकर अधिकारियों के साथ में भी बैठकों का दौर जारी होगा। तो अपने अपने हलकों में जाकर अधिकारियों के साथ में भी बातचीत करनी है, समस्याओं पर बातचीत होनी है। क्योंकि जैसे ही विधायक जीत कर आए थे उसके बाद में अधिकारियों के साथ में एक बार तमाम बैठक भी कर चुके हैं। उससे पहले मंडियों का सभी विधायकों ने दौरा किया था। क्योंकि अब फसल खरीद का वक्त चल रहा है तो तमाम सरकार की तरफ से शुरू से ही काम शुरू कर दिया गया था और अब ये काम तेजी पकड़ता हुआ भी दिखाई देगा। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए नई सरकार बन चुकी है हरियाणा में, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। जनता ने बहुत बड़ा जो है भरोसा जताया है, उम्मीद जताई है। अगर बात की जाए बेरोजगारों के लिए भी लगातार जो है, अगर रोजगार की बात की जाए उस पर भी लगातार एक्शन में हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। किसानों के लिए भी तमाम बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। फ्री डायलिसिस का ऐलान बीते दिन जो है कैबिनेट की बैठक में आदेश दिया गया है। ऐसे में अब महिलाएं भी इस वक्त टकटकी लगाए बैठी हुई हैं कि महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ खास किया जाएगा। इधर अभी विभागों का बंटवारा होना है, लेकिन साथ ही महिलाएं भी टकटकी लगाए बैठी है कि उनके लिए क्या ऐलान नई सरकार की तरफ से सबसे पहले किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए महिलाओं की अगर बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, युवाओं को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जब वो शपथ लेंगे उससे पहले तमाम जितने भी भर्तियों का रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। इसके साथ साथ में फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री दिखाई भी दिए हैं। पदभार खुद जब वो संभाल रहे थे तो उन्होंने किडनी से पीड़ित जो मरीज हैं उनके डायलिसिस को लेकर फाइल पर साइन करते हुए वो दिखाई दिए थे। और ऐसे में चूंकि जिक्र अब महिलाओं का है तो महिलाओं को लेकर जो संकल्प पत्र में उनकी तरफ से 2100 रुपये का जो वादा किया गया था उस पर काम करना जरूर शुरू किया जाएगा। लेकिन चूंकि पोर्टफोलियो पहले देने हैं, विभागों का बंटवारा होना है, उसमें किस मंत्री पर कौन सा विभाग आता है उसके हिसाब से आगे सरकार रणनीति बनाएगी, प्लान करेगी। और ऐसे में फैसले तुरंत जल्द से जल्द लिए जाएं उसको लेकर भी सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी चूंकि पहले दिन से ही अपनी कलम से साइन करने उन्होंने इस तरह के जो जनता के हित में फैसले हैं उन पर शुरू कर दिया है। तो अभी अगले हफ्ते चूंकि जब वर्किंग डे शुरू होगा सोमवार से, हो सकता है कि पहले हफ्ते में ही सरकार की तेजी, सरकार के कामकाज, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिखनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते